जागी जोत भया उजियाला, इन विद साधु हुआ निराला। आप ही आप और नहीं कोई, जहाँ संग नार रमे मिल दोई। दो ही तज एकण में आया, जहाँ निज ब्रह्म पास नहीं माया। जहाँ सुख राम हुए है जन भेड़ा, माया ब्रह्म सहज का मेला। दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उणगर संत विराजे सोई। इस प्रकार से साधना के माध्यम से निज नाम की जागृति से पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए, पिछम के 6 कमलों का छेदन करते हुए, मेरुदंड के स्थान से ऊपर धर्मराज के स्थान को पार किया। जो भी बाधाएं थी, जो भी ओगट घाट थे, उन सब ओगट घाटों को राम नाम के सुमरण के माध्यम से पार किया। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 9 तत्लिंग शरीर, 13 लोक, और ये सबसे अलग होकर, ये सबसे न्यारे होकर त्रिकुटी के ऊपरी हिस्से के अंदर आनंद मना रहे हैं। इन सबको पार करते हुए केवल पद आनंद पद की ओर बढ़ रहे हैं। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सेण सब होई। महाराज फरमाने की स्थिर राज तब चलता है जब कोई आपका दुश्मन न रह जाए। तो जितने भी दुश्मन थे, उन सब दुश्मनों को आपको पलटकर अपना मित्र बनाना पड़ेगा। यानी आपका कोई शत्रु ना रह जाए। जब तक शत्रु रहता है तब तक डर रहता है कि शत्रु कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। और जब आप स्वरूप से एक हो जाते हो, सत्य से एक हो जाते हो, सत्ता से एक हो जाते हो, तो आपका कोई दुश्मन रहता ही नहीं। और जितने दुश्मन थे वो सब पलट कर सैन हो जाते हैं। पहले बाधा पहुंचाते थे, अब उनको अपने फेवर में कर लिया राम नाम के सुमरण के माध्यम से। और फिर इस प्रकार से सबको फेवर में करके, अपने पक्ष में करके, सुमरण के आनंद में लगाकर, भजन के आनंद में लगाकर, सिंहासन जन जाय विराजा। भक्ति करने वाले जन केवल पद आनंद पद के सिंहासन पर विराज जाते हैं। चौथे पद के सिंहासन पर विराज जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। और कह रहे वहाँ की स्थिति नौपत नाम सरूरी बाजा। वहाँ पर नाम की नौपत बाजती रहती है। नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक सार, एक जैसी सरूरी, थोड़े थोड़े आवाज़ में, झीणी झीणी आवाज़ में बाजे बजते हैं। वो आवाज़ें गेबाऊ ऑटोमेटिक वहाँ हो रही हैं, जैसे कोई न कोई भंवरे गुंजार कर रहे हो, जैसे कोई पक्षी चहचाट कर रहे हो, जैसे कोई चातरक मोर पपैया बोल रहे हो। ये सारे बाजे, संगीत के वाद्य यंत्र सारे, अलग अलग धुनियाँ एक साथ होकर आती हैं। पालिया फिरा मीरस पिया, बैरी सैन आप दिस लिया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि इस निज नाम का अमृत पिया। सुखमणा में से अमृत जल रहा है। सुखमणा के 1000 पाँख के कमल से लगाकर अनंत पाँख के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत जल रहा है। और उस अमृत का आनंद साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ले रहा है। और बेरी सैन आप दिस लिए, जितने भी बेरी थे, जितनी भी वृत्तियां हमारी बाधा पहुंचाती थी, सुख दुख में लगाती थी, उन सब वृत्तियों से निवृत्त हो गए, उन सब वृत्तियों से अलग हो गए, न्यारे हो गए और अपने तरफ कर लिया, उन्हें अपने फेवर में कर लिया, ताकि वो आपको दुखी सुखी ना कर सके। 3 के सब माए मिलाया, अब ही पलट एक में आया। इडा पिंगला सुषमणा, ये तीनों को एक में मिला दिया। अब आगे केवल क्या रह गई? सुषमणा रह गई। सुषमणा की धार भजन हो रहा है, सुमिरन हो रहा है, आनंद आ रहा है, अमृत बरस रहा है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। सुखमणा में से अमृत के मोती जर रहे हैं, इसी का हार करता है निज हंस। जागी जोत भया उजियाला, इल्म साधु हुए निराला। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान की जोत
आपके घट के भीतर जग गई, केवल का ज्ञान घट के भीतर प्रकट हो गया और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन घट पर्चों का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार से साधु निराला हो गया, साधना करने वाला जन निराला हो गया, यानी औरों से अलग हो गया। औरों के घट के भीतर ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा घट परिचय नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं है। लेकिन जो साधना करता है सद्गुरु विधि से, सुमिरन करता है, भजन करता है, उसके ऐसा निराला अद्भुत विलक्षण ज्ञान घट में प्रकट होता है और उसके कारण से निश्चिंत, निशोक, निशंक, निडर, निर्भय रहता है। कह रहे आप ही आप और नहीं कोई। फिर वो अपने आनंद में ही मगन रहता है, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता, दूसरे की अपेक्षा रहती ही नहीं है। उनको कोई दूसरा अब रिक्वायर्ड ही नहीं है। पहले तो सुख लेने के लिए शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से दूसरा कोई चाहिए होता था ताकि उनसे सुख ले सके। जब भीतर का आनंद जाग गया, महारस जाग गया, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, चदियो निर्भय हुई जी। जब ऐसा महारस भीतर का सद्गुरु की कृपा से भीतर में जागता है तो उसे निर्भयता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, निशोकता आ जाती है, निशंकता आ जाती है। फिर आपके सिवाय दूसरा और कोई रहता ही नहीं है, आप ही आप और नहीं कोई। अब फिर वो सर्वत्र आप हो जाता है, सद्य आप हो जाता है, नित्य आप हो जाता है। कल भी आप ही था, आज भी आप ही है और कल भी आप ही रहेगा। यानी अपने स्वरूप से, सत्ता से, सत्य से हमेशा रहता है और सर्वत्र रहता है, सब जगह रहता है। कोई जगह उसके बिना खाली नहीं है। जैसे ब्रह्म के बिना, परमात्मा के बिना कोई जगह खाली नहीं है। जब आप स्वयं ब्रह्म हो जाते हो, स्वयं ब्रह्म में मिल जाते हो, तो ब्रह्म स्वरूप होने के बाद आपके सिवाय दूसरा और कोई बचता नहीं है। तो जहाँ संग नार रमे मिल दोई, सुरता और निरता ये भी जो है उस शब्द के साथ मिलकर रमण करती है, आनंद लेती है और वो भी उसमें मिल जाती, वो भी अब अलग नहीं रहती, न्यारी नहीं रहती है। ये आत्म सुंदरी परमात्मा में मिल जाती है और मिलकर आनंद करती, केड़ करती है। तो कह रहे महाराज, देही तज एकण में आया, दोही तज एकण में आया, जा निज ब्रह्म पास ने माया। पहले दो था, पहले शरीर अलग था और आत्मा अलग थी। तो अब शरीर का भाव, देह का भाव रहा नहीं, देह की आसक्ति रही नहीं, देह से सुख लेने की इच्छा रही नहीं, देह से विधेयी मंडल में आ गए, आत्मचेतन अपने परमात्मा में मिल गया। पहले द्वैत था, दूसरे सब दिखते थे, अब दूसरा दिखना ही सारा बंद हो गया और अब केवल एक परमात्मा नजर आता है, एक ब्रह्म नजर आता है। अब माया नजर आती ही नहीं। पहले माया अलग से दिखाई देती थी, तो अब माया का अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि माया का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, केवल दिखाई देती। ये बात सद्गुरु की कृपा से हमें समझ में आ गई कि माया वास्तव में होती नहीं है, लेकिन दिखती जरूर है। तो ज्ञान से ये क्लियर हुआ, तो हम ब्रह्म में जा मिले। अब माया हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण रही नहीं। पहले माया का ही महत्व था, माया से सुख चाहते थे, माया को ही हम प्राप्त करते थे और माया से ही हम आगे सुख लेते थे। तो अब माया के सुखों की इच्छा छूट गई, भीतर का आनंद, ब्रह्म का आनंद प्राप्त होने लगा। जहाँ सुख राम हुए जन बेड़ा, माया ब्रह्म सहज का मेला। कह रहे माया ब्रह्म में लीन हो जाती, माया ब्रह्म से निकसी है और वापस ब्रह्म में जाके लीन होती है। ये माया क्या है? परमात्मा की, ब्रह्म की ही लीला है। तो लीला परमात्मा से निकसती है और लीला फिर वापस परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से माया वहाँ पर ब्रह्म में जा मिली, ब्रह्म में समा गई, अलग रही नहीं। तो इसी प्रकार से भक्ति करने वाला जन, साधना करने वाला जन भी ब्रह्म में समा जाता है और ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है, गर्क हो जाता है, गर्काब हो जाता है। जो माया का शरीर धारण किया हुआ था, अब माया का शरीर भी दिव्य हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है। अब माया के शरीर से कोई सुख लेने की इच्छा बच नहीं जाती है।
तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है जीते जी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की, तो महाराज कहते हैं सुख दुख व्यापे नहीं कोई। अब जब जीता है तब तक न सुखी होता है न दुखी होता है। ऐसा आनंद निर्गुण बोध का हो जाता है, स्वरूप बोध का हो जाता है, निराकार बोध का हो जाता है, निरंजन बोध का हो जाता है, अविनाशी बोध का हो जाता है कि अब उसके शरीर संसार के सुख दुख अब उसे व्यापते नहीं, सुखी दुखी कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि सुख दुख आते नहीं, सुख दुख आते हैं, सब होता है, लेकिन साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन उन सुख दुखों से परेशान नहीं होता। सुख दुख आएंगे और चले जाएंगे, अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, ये सब काल के अधीन है, सब आता है, कर्मों के अधीन है, सब आता है। लेकिन आप उससे कितने दुखी होते हो, कितने सुखी होते हो, वो आप पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि पर, विवेक पर निर्भर करता है, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। तो महाराज कहते हैं कि जिसकी भक्ति करने वाले जन की निर्गुण बोध की पूर्णता की स्थिति हो जाती है और जो अपने निर्गुण के अंदर स्थित हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको अब सुख दुख सुखी दुखी नहीं करते। समदृष्टि इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, अज सज्जन मामूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह में आने। जो ऐसे समदृष्टि हो गए, सुख में भी समान और दुख में भी समान, तो उन्हें वापस देह धरकर आने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसका भय शोक मिट गया, जिसका दुख मिट गया, त्रास मिट गया, हर्ष मिट गया, वो समदृष्टि को प्राप्त हो गए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गए, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए, सम्यक चारित्र को प्राप्त हो गए। ऐसी स्थिति में महाराज फरमाए कि संत साधना करने वाले जन, निर्गुण बोध करने वाले जन पहुंच जाते हैं और पहुंचकर आनंद में स्थित हो जाते हैं। ऐसे आनंद को प्राप्त कोई बिरले से ही जन करते हैं। इति श्री निर्गुण बोध ग्रंथ संपूर्ण। अब भक्ति उपज का अंग आरंभ हो रहा है।